अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू किताब नगरी यूट्यूब चैनल। किताबों की नगरी में खुशामदीद। मैं हूं आपकी होस्ट शिया खान और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं लौट आप मेरे हम सफ़र के एपिसोड नंबर 9 को लेके, जो कि तहरीर है महविश गफ़ार की। एपिसोड की जाने बढ़ने से पहले चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। अब बढ़ते हैं आज के एपिसोड की जानिब। ये नावल आप किताब नगरी यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। फासलों से अगर मुस्कुराहट लौट आए तुम्हारी, तो तुम्हें हक है कि तुम दूरियां बना लो हमसे। शरारत से एक आंख दबाए मुस्कुराता हुआ वो अंशाल को ज़रा नहीं भाया था। मुकाबिल के कलोन की महसूर कुन खुशबू बेड पर बैठी अंशाल की नथों से टकराई थी, जिस पर मुंह बिगाड़ती हुई मुकाबिल को मुस्कुराते देख घूर कर रह गई थी। कैसा लग रहा है तुम्हें रूमा? कमरे में दाखिल होते ही वो दिल फरेब अंदाज अपनाए हुए था, जिस पर अंशाल ने इसे जवाब देना भी गवारा नहीं किया था। तुम्हारी खामोशी को मैं तारीफ समझ लूँ। बड़े ही तहम्मुल मिजाजी का मुजाहरा करता वो अंशाल को तपाने के पीछे था, जो आज बाकी दिनों से ज़्यादा खामोशी का मुजाहरा कर रही थी। इस पर भी कोई जवाब ना पाकर इसे बेड पर सिमटते देख मुस्कुराया था। एक ख्वाहिश पूरी कर दी है मैंने अपनी मामा जाने की। अंशाल चौंकी थी। अब दूसरी और सबसे बड़ी ख्वाहिश की बारी है, इस ख्वाहिश की जिसे तुम्हारे सो कॉल्ड बाप ने हसरत में बदल दिया। मुकाबिल का लहजा पल भर में जहर खन हुआ था इलियास चौहान को सोचकर। कैसी हसरत? शाकी नज़रों से मुकाबिल को देखती हुई वो घबराई थी। बताता हूँ, इतनी भी क्या जल्दी है डियर? अंशाल से फासला बनाए वो भी बेड पर बैठा था। पहली मुलाकात तो हमारी तुम्हें अच्छे से याद है। वो ऐसे मुखातिब था जैसे दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में पूर डूबे हुए थे। बाकी मुलाकातें सिर्फ मेरी तरफ से थी। पता है, जैसे तुम्हें छुप छुपा कर देखा करता था। तुम्हें हंसते देख कर खो सा जाता था। इसे खोए हुए देख अंशाल की सांसें थमी थी। आज मुकाबिल का लहजा इसे खासा बदला हुआ लगा था। वो आज वो था ही नहीं जिस शख्स ने इसे यहाँ कैद किया हुआ था। वो तो कोई और ही लग रहा था आज से। याद है तुम्हें शक हुआ था एक बार कि कोई तुम्हें देख रहा है, और तुम अपने किसी दोस्त के साथ इस ग्राउंड के कोने में बने रूम की तरफ आई थी। मैं वहीं खड़ा था, तुम्हें मोहब्बत से निहार रहा था। वो अंशाल के हवास बाख्ता चेहरे को देखकर अपनी अचानक से उमड़ आने वाले कहकों पर जब्त कर गया था। हसरत तो थी तुम्हें बर्बाद करें, मगर ये दिल बेईमानी पर उतर गया। मैं नहीं जानता कब कैसे तुम मुझे अच्छी लगने लगी, कब तुम एक दुश्मन की बेटी से मेरे दिल की धड़कन बन गई। पता है, मैं खुद हैरान हुआ था जब मुझे एहसास हुआ तुम मुझे अच्छी लगने लग गई हो। बाखुदा मेरा इरादा नहीं था तुमसे मोहब्बत करने का, मगर पता नहीं कैसे, क्यों और कब हो गई। सर झुकाए संजीदगी से बोलता हुआ वो अपनी मोहब्बत का एतराफ़ जुर्म कबूल कर रहा था। झूठ बोल रहे हो तुम, ये भी तुम्हारी कोई साजिश है? खोखले लहजे में अंशाल पनकारी थी। साजिश? बेमकसद, वो कहकर लगा गया था, जिस पर अंशाल ने इसे हैरानगी से देखा था। फिर तो अल्लाह साईं ने मेरे साथ साजिश की है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद तो फ़कत बदला लेना था। मोहब्बत के लिए टाइम कब था मेरे पास? बेबसी से कहता वो पूरे का पूरा अंशाल की जानिब मुतवज्जा हुआ था। वो अपनी बात से मुकर गया था। जुर्म इससे हुआ था कि वो अपने बदले के वादे को भूलकर दुश्मन की बेटी को ही अपना दिल हवाले कर गया था। ये कैसा बदला था कि इसका वजूद में वो खुद ही मोहब्बत का कैदी बन गया। जब इसमें बदले की आग सुलगना शुरू हुई थी, जब ही वो बिना सोचे समझे मोहब्बत की अंधी राहों का मुसाफिर बना दिया गया था। साजिश या किस्मत, ये तो इस खुदा ताला के हाथ में है। वो कब किसके दिल में किसी दूसरे शख्स की मोहब्बत डाल दे, इंसान को कहाँ पता चलता है। ब्लू जीन्स और ऐश वाइट शर्ट में मलबूस मुकाबिल पेशानी पर बिखरे बालों के साथ वो अंशाल की हैरत ज़दा नज़रों का मरकज़ बना हुआ था। सर उठाकर अंशाल की सिम देखता हुआ मोहब्बत से लबरेज लहजे में दिए हुए बोला था, तुम्हारा बाप तुम था मेरे बाबा जानी का गुनहगार, और अब मैं बन गया हूँ सिर्फ तुमसे मोहब्बत करने की वजह से। अंशाल इस्तेहाक से मुकाबिल का इसका नाम लेना और मुकाबिल की आंखों में मोहब्बत का ठाटे मारता हुआ समंदर अंशाल को झंझोड़ गया था। मुझे नहीं पता खूबसूरती किसे कहते हैं, हाँ, मगर जब तुम्हें देखा तो तुम ही सब खूबसूरत और सबसे अलग लगी मुझे। मेरी आंखों को तुम ही भाई हो और मेरे दिल में तुम ही समाई हो। अब अंशाल, होंगे वो मुनाफिक लोग जो मोहब्बत तो कर लेते हैं मगर इजहार के मरहले पर मोहब्बत के मीम से भी मुकर जाते हैं, मगर मैं इन मुनाफिक लोगों में से हरगिज़ नहीं हूँ। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और मुझे ये मानने में ज़रा आर नहीं है कि दुश्मन की बेटी से बेतहाशा मोहब्बत हो गई है। जज्ब के आलम में वो बोलता हुआ वो शख्स अंशाल को कुछ देर के लिए दुनिया जहाँ से गाफिल कर गया था। मैं मान ही नहीं सकती। दिल तो मुकाबिल की बात पर ईमान लगाने की जिद कर रहा था, मगर दिमाग हर बात मानने से इनकारी था। तुम्हारे मानने या मानने से या ना मानने से हकीकत तो नहीं बदल सकती ना। ठोस लहजे में बोलता हुआ वो फीका सा मुस्कुराया। ये कुछ सामान है, देख लेना, अगर किसी चीज़ की कमी हो तो मुझे क्यों बताने लगी तुम? नसीमा को बता देना। तमस्खुर से बोलता हुआ शाने उचका कर वो वहाँ से गया था। हो सके तो मेरी मोहब्बत के इजहार पर गौर करना। जाते जाते अपनी शीरी बातों के सहर अंशाल के गिर्द बांध गया।
मोहब्बत और तुमसे कभी हो ही ना जाए। यहाँ से मेरी नई चाल शुरू होती है। इलियास चौहान अपनी मोहब्बत से अनजान बनता वो नफरत अंगेज कहकहा लगाता हुआ बाबा जानी के कमरे की जानिब बढ़ा था। इलियास साहब, हम थोड़ी देर तक आपके घर के लिए निकलते हैं। अपनी मुलाजमा को कह दीजिएगा तैयार रहे मेरे सवालों के जवाब के लिए। अपने सामने बैठे इलियास साहब को फ़कत अपनी सुनाता हुआ सुबह से अपने जहन में चलती सोचों को तरमीम दे गया था। इन्हें वहीं छोड़ वो ऑफिस से बाहर आया था। अमजद, बशीर, तुम दोनों मेरे साथ चल रहे हो। और तुम्हारा नाम है? बोलता हुआ महराज अपने जहन पर जोर देने लगा था जहाँ फ़कत अंशाल का केस दौड़ रहा था। साहब, अल्लाह वसाई। ठीक है, जो भी नाम है तुम्हारा, शीदे पर ख़ास नज़र रखनी है तुम्हें। लहजे में बला की संजीदगी लिए वो आम से अंदाज में बोला था, जिस पर अल्लाह वसाई ने गर्दन हिलाकर इसे जवाब दिया था। वैसे सर मुराद शाह आ सकते हैं आज ज़मानत के लिए। कल तो जैसे कैसे मैंने टाल दी थी अहरार शाह की ज़मानत, मगर आज कैसे टालेंगे? राजदाना अंदाज में कहता हुआ बशीर महराज के पुरसुकून चेहरे को देख रहा था। टाइम क्या हुआ है अमजद? बशीर के सवाल पर महराज ने अमजद से पूछा था। सर 7 बजने में 2 मिनट है, फ़ौरन से जवाब दिया गया। अब तक तो अदालत बंद हो गई होगी और कल हफ्ता है, तो फिर किसकी और कहाँ की ज़मानत? शातराना अंदाज में मुस्कुराता हुआ महराज जेलों की जाने बढ़ा। कल से सलाखों के पीछे फर्श पर बैठा है। शाह किसी गहरी सोच में गर्क था। इसे देखते ही महराज की खूबसूरत मुस्कुराहट की जगह गुस्से और नफरत ने ले ली। अगर वो बात करे तो दर्द सर चला जाए। तैयब देखे जो ये मंजर तो घर चला जाए। वो हर एक पल तुझे खोने का खौफ है दिल में। कुछ ऐसा कर कि मेरे दिल से ये खौफ चला जाए। महराज के शेर कहने पर शीदे ने अहरार शाह को देखा था, जो महराज की आवाज़ सुनते ही गुस्से से मिटिया बेंच गया था। ख्वाबों पर तो किसकी पाबंदी है? किसकी पाबंदी है? अहरार शाह, मिसाल के तौर पर बिल्ली को ही देख लो। हर वक्त चिड़चिड़ों के ख्वाब ही देखती रहती है। जब बिल्ली चिड़चिड़ों के ख्वाब देख सकती है तो तुम्हें किसने रोका है सलाखों के पीछे अंशाल चौहान के ख्वाब देखने से? ऐसे मुठिया में इसे देख महराज तमस्कुर से कहता हुआ वहां से जाने के लिए बढ़ा था कि अहरार की आवाज़ ने उसे रोक दिया। अंशाल चौहान सिर्फ मेरी है एसएसपी। सलाखों के पीछे बैठा अहरार शाह महराज को जाते देख उठकर गुर्राया। और मैंने ये कब कहा कि वो सिर्फ मेरी है? भूमि उचकाता महराज ने मुस्कुराकर पूछा। तू बहुत पछताएगा एसएसपी, क्योंकि तूने सोए हुए शेर के मुंह में हाथ दिया है। अहरार शाह, मुझे डर लग रहा है तुमसे। मेरा क्या होगा जब तुम यहाँ से बाहर निकलोगे? तो तुम तो मेरी जान ले लोगे। डरने की भरपूर अदाकारी करता महराज आखिर में कहका लगा गया। हैरानगी से महराज को देखता हुआ अहरार दांत पीस कर रह गया। अबे ओ, ये धमकियाँ किसी और को देना जो तुझ जैसे हो, हवा से भरे गुब्बारे से डरता हो, मुझे नहीं। क्योंकि मुझे तो हवा से भरे गुब्बारे को पिन से फाड़ना बहुत है अहरार शाह, और तुम्हें तो मैं यूं नोच कर फाड़ना ज़्यादा पसंद करूंगा। दोनों हाथों से इसे नोचने का इशारा करता हुआ महराज नफरत से फंकारा था। धमकी लगा रहा है मुझे अपनी पावर की, लेकिन याद रखना छोड़ूंगा नहीं तुझे, एक बार अंशाल मिल जाए बस। अहरार शाह की आवाज़ हलक में अटकी थी। शीदे अपने साहब के सर पर थोड़ा ठंडा पानी डाल दे। बेचारे के सर पर प्यार की गर्मी चढ़ दौड़ी है। अमजद, इलियास साहब को लेकर आओ। और बशीर खान, तुम चलो, तमस्कुर से कहता महराज बशीर को अपने साथ लेकर पुलिस स्टेशन से बाहर गया था। एक कमीने इंसान! अहरार, जो पुलिस स्टेशन से जाते हुए महराज की पुस्त को गुस्से से घूर रहा था, अपना सर पर ठंडा पानी आँख से पर गिरते ही धार उठा था। माजरत शाह साहब, शीदे ने शुक्र का कलमा पढ़ा था अहरार को लॉकअप में देख कर, वरना तो आज उसकी शामत पक्की थी। निकल यहाँ से और जाकर बाबा को बुला। नागवारियत से बोलता हुआ वो शीदे पर बरस पड़ा। माजरत शाह साहब, आज जुम्मा है और आज तक तो अदालत भी बंद हो गई होगी। अब 2 दिन तक आपकी जमानत नहीं हो सकती। शीदा इसे आगाह करता हुआ खाली जगलिए वहाँ से गया था। उफ बाबा! गुस्से से पेशानी में सलता मुराद शाह को याद करके वो ठंडी आह भर के रह गया। सर्दियों के मौसम की आमद की वजह से चलती ठंडी हवाएं मौसम को खूबसूरत बनाए हुए थी। रात के 7 बजे ही आसमान ने स्याह शाल ओढ़ ली थी। घुप अंधेरे में चलती पुलिस मोबाइल में मौजूद पुलिस वर्दी में बैठा बशीर खान ड्राइवर, जो खास तौर पर सिंध हुकूमत की जानिब से एसएसपी एम महराज की सहूलत के लिए तैनात किया गया था। फ्रंट सीट पर बशीर खान के साथ बैठा महराज बल खाती रोड पर नजरें गाड़े हुए अंशाल इलियास केस को सोच रहा था, जो दिन ब दिन उलझता हुआ महसूस हो रहा था। साथ ही बैक सीट पर हवालदार अमजद के साथ बैठे इलियास चौहान दिल में आयत करीमा का वर्ड करते हुए सर झुकाए ऐसे बैठे थे जैसे कोई जेल से भागे हुए मुजरिम हो। इनके झुके सर को महराज के बजते फ़ोन ने अपनी जाने मुतवज्जह किया। कहाँ मसरूफ़ हैं एसएसपी साहब? मेज़ पे रखी चीज़ों से हरकत करती हुए वो वापस अपनी चेयर पर बैठी थी। एक केस की इन्वेस्टिगेशन करने में मसरूफ़ हूँ। तुम बताओ, कोई ज़रूरी काम था तुम्हें? मेरा आपकी शोक आवाज़ से इसे फ़ोन से बाहर आती महसूस हुई थी। फ़ौरन इसे वॉल्यूम स्लो करता मुद्दे पर आया था। बिना किसी वजह के वो महराब से बात नहीं करता था,
यही वजह थी कि वो फ़ौरन इससे कॉल करने की वजह पूछिया था। वो एक दूसरे को एक ही पेशे में होने के बावजूद भी महराज इससे लिया दिया सा ही बर्ताव करता था। तुम डिनर तक फ्री हो जाओगे? पहले से कदरे आहिस्ता से पूछती हुई वो नर्वस हुई थी। महराज के लिए इसके दिल में दिन ब दिन उभरते जज्बात इसे कंफ्यूज कर रहे थे। तुम तो अच्छे से जानती हो जब तक केस हल ना हो जाए चाय के सिवा मेरे हलक से कुछ नहीं उतरता। खुदा हाफिज। ड्राइवर को राइट साइड की तरफ गाड़ी मोड़ने का इशारा करता हुआ अपने पीछे बैठे इलियास चौहान को मुड़कर देखकर बोला, जो आंखों में हैरानी लिए इसे ही देख रहे थे। इन्हें ऐसे देखकर अपना फ़ोन बंद करता हुआ शाने उचकाता हुआ वापस से सामने की तरफ मुड़ गया। या अल्लाह, मेरी अंशी, मेरी जान ठीक हो बस, बाकी सब। बात पर छोड़ते हुए चेहरे को दोनों हाथों में छुपाते वो मजीद परेशान हुए थे। कुछ तौक़ुफ़ के बाद इलियास साहब के बजते फ़ोन को शक की नज़र से देखता नजमा कॉलिंग देखकर सीधा हो बैठा। महराज की शक भरी नज़रों से खाइफ होते इलियास चौहान फ़ोन स्पीकर पर कर गए थे। कहाँ हैं इलियास साहब, कुछ पता चला अंशी का? बेचैन और बेसब्री से पूछती हुई मिसेस इलियास की आवाज़ फ़ोन से बाहर तक आती सुनकर महराज मुतवज्जह हुआ था। हौसला करो नजमा, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिल जाएगी हमारी अंशाल। हौसला देते हुए इलियास महराज को इस वक्त काबिल रहम लग रहे थे। कब तक इलियास? हारी हुई आवाज़ सुनते महराज से रहा ना गया और इलियास चौहान के हाथ से फ़ोन छीनता हुआ कान से लगा गया। महराज की हरकत पर इलियास साहब शाकी नज़रों से इसे देखते हुए हैरान हुए। मिसेस चौहान, हौसला रखें, बहुत जल्द आपकी बेटी मिल जाएगी। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है और मैं खुद पर्सनली इस केस पर अपनी जान लगा दूंगा, मगर आपकी बेटी को हर हाल में ढूंढ कर लाऊंगा, ट्रस्ट मी। बुद्ध बनी मिसेस इलियास फ़कत फ़ोन पर मौजूद शख्स की आवाज़ सुनती हुई आंखें बंद कर गई। एक साथ माजी की तल्ख पन्ने जैसे इनकी आंखों के सामने बिखर से गए थे। आप सुन रही हैं ना मिसेस चौहान? पुकारता हुआ वो दिल से फिक्रमंद हुआ था। मैं सुन रही हूँ, नम लहजे में कहती हुई वो ज़रा संभली थी। अपना ख्याल रखें और फिक्र ना करें, अल्लाह के फजल करम से आपकी बेटी सही सलामत ही होगी और आप अपने अल्लाह पर यकीन रखें और मुझ पर भी। वो बड़ी समझदारी से लफ्ज़ों का चुनाव कर रहा था। बेफिक्र रहें, अब आप अपना ख्याल रखें और आराम करें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़, मिलते हैं थोड़ी देर में। एक सांस में कहता वो फ़ोन काट गया। ये लिए इलियास साहब, आप भी हौसला रखें, आपकी वाइफ को आपकी ज़रूरत है। बल खाती सड़कों को देखता हुआ बज़ाहिर इलियास चौहान से मुखातिब था। नजमा? चौहान साहब की मुर्दा आवाज़ खाली हवेली में गूंजी। वही पीछे पुलिस यूनिफॉर्म में खड़े एसएसपी महराज ने अपनी शहद रंग आंखों को सियाह चश्मे में छुपाया था। इंशी का कुछ पता चला? पीछे से दो मुलाजमा के सहारे चलकर आती हुई नजमा चौहान अपनी उम्र से 10 गुना ज़्यादा उम्र की लगी थी महराज को। एक हफ्ते में वो दोनों बरसों के बीमार और बूढ़े लग रहे थे। इन दोनों की ऐसी हालत देख महराज के आंखों के किनारे भीगे थे, जिन्हें उंगली के पोरों से साफ करता हुआ वो नजमा के मुकाबले आ खड़ा हुआ। कैसी हैं आप मिसेस चौहान? रोबदार आवाज़ में वो निहायत नरमी से बोलता हुआ मुस्कुराया। मास इलियास मास इलियास चौहान को हैरानगी से देखती हुई वो फिर से महराज पर टिटकी बांधे इसे देखने लगी। जी, मैं एसएसपी एम महराज। आपकी बेटी अंशाल का अगवा केस मेरे ही अंडर है। नजमा चौहान का हाथ पकड़कर सोफे पर बिठाते हुए इसके लब हल्का सा मुस्कुराए। कहाँ है नौशीन? चौहान साहब से मुखातिब होता वो अपने ऊपर नजमा चौहान की जमी हुई नजरें बखूबी महसूस करता अपना पेशेवराना अंदाज अपनाता हुआ संजीदगी से पूछ रहा था। नजमा चौहान, इसके चेहरे पर शनासाई की ज़रा भी नमक ना पाकर अफसुर्दा हुई थी। मैं सब मुलाजमीन को खुद बुलाता हूँ। चौहान साहब को जाते देख वो फिर से नजमा चौहान की तरफ मुतवज्जह हुआ, जो अब अपने हाथों की लकीरों में न जाने क्या ढूंढने में मसरूफ थी। आपकी बेटी बिल्कुल ठीक है। महराज की बात पर इसे हैरत से देखती हुई वो नम आंखों से मुस्कुराई। तुम कैसे जानते हो मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है? क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पर यकीन है कि वो अपने नेक बंदों के साथ कुछ ना गलत करता है और ना ही गलत होने देता है। ठहर ठहर कर कहता हुआ वो नजमा चौहान को कोई नेक फरिश्ते की सूरत आया हुआ इंसान लगा। पता है, तुम बिल्कुल मुअज्जम की तरह बात करते हो। पहली दफ़ा तुम्हारी आवाज़ सुनी तो यूँ लगा जैसे मुअज्जम हो फ़ोन पर, और तुम्हें देखकर यूँ लग रहा है जैसे मुअज्जम ही मेरे सामने बैठा है। खामोशी से नजमा को सुनता वो मुअज्जम नाम सुनकर हैरान हुआ था। वैसे ये मुअज्जम कौन है? कल इलियास साहब भी बताते रुके थे इनके बारे में। आंसू साफ करती नजमा तल्ख मुस्कुराई थी महराज के सवाल पर। इलियास साहब के बचपन के दोस्त और मेरी इकलौती नंद के शौहर। महराज के पुरसोच चेहरे को देखती अब भी नाकाम ठहरी। तुम नहीं जानते मलिक मुअज्जम सदरुद्दीन को? महराज ने भी नफ़ी में गर्दन हिलाई। क्या महराब मुअज्जम को भी नहीं जानते? आस भरी लहजे में पूछती हुई वो महराज के साथ साकित चेहरे पर शनासाई ना पाकर सर झुका गई। नजमा चौहान को वहीं छोड़कर वो अपनी बाईं जानिब बने जीने को देख रहा था। सामने खड़े चौहान साहब को मुलाजमों के बीच छोड़कर महराज अनजाने एहसास के तहत सीढ़ियां चढ़ गया था। महराज को जाते देख नजमा ने इसे रोका तक नहीं था, बल्कि इसके पीछे पीछे चल दी थी। महराज को देखते ही इनमें न जाने कहाँ से चलने की ताकत आ गई थी।
एक ही कतार में बने 3 कमरे, जिनमें से 2 कमरे खुले थे, जबकि एक कमरे के दरवाजे पर ताला लगा देखकर वो रुका। ये किसका रूम है? अपने पीछे खड़ी मिसेस चौहान से पूछता हुआ वो हैरान हुआ था। तुम्हारी मम्मा का। जी? मिसेस चौहान की बात सुनकर वो चौंका। महराज को मेहराब के कमरे के सामने रुकते देख नजमा का पूरा यकीन हो गया था कि मेहराब और मौज़म का ही बेटा है। आई एम सॉरी मिसेस चौहान, मेरा ख्याल है आपकी तबीयत कुछ ज़्यादा ही नासाज है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रही हैं आप, और मुझे तो ये भी लगता है मिसेस चौहान, आपको एक काबिल डॉक्टर की ज़रूरत है। मिसेस चौहान की ही बातें सुनता वो जब्त करता एक एक लफ्ज़ पर जोर देकर ज़बरदस्ती की मुस्कुराहट होंठों पर सजाए रेलिंग से नीचे खड़े चौहान साहब को देखता हुआ इन्हें ऊपर आने का कहता वो वापस से मिसेस चौहान के बराबर में आ खड़ा हुआ था। तुम अगर एक बार कह दो कि मम्मा का रूम देखना है, मैं हरगिज नहीं रोकूंगी। मिसेस चौहान को जिद पर अड़े देख महराज हैरान हुआ था। देखे, मैं आपकी मेहराब का बेटा नहीं हूँ। बराए मेहरबानी मुझसे रिश्तेदारी गाड़ने से गुरेज करें। आप और मुझे अपना काम करने दें। नरमी से समझाता हुआ वो हैरान था। इनके पर यकीन चेहरे को देखकर। तो फिर ये एम महराज का क्या मतलब है? मिसेस चौहान की संजीदगी से पूछने पर महराज अपनी दाएं अब्रू ऊपर कर दे इनकी इस कंडीशन में जहानत देखकर दाद देने के अंदाज में मुस्कुराया था। आप क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़े हैं एसएसपी साहब? अभी महराज कुछ कहता कि इलियास साहब की आवाज़ सुनता सुख का सांस लेता हुआ पुरसुकून हुआ था। पहली बार पुलिस वाला होने के बावजूद वो घबराया था अपने सामने खड़ी बीमार औरत के सवालात से। मुझे इस कमरे को देखना है, महराज की नई डिमांड पर चौहान साहब हकलाए थे। क्यों? अक्सर बंद कमरों में ही बड़ी से बड़ी साजिशें प्लान की जाती हैं चौहान साहब। लकड़ी से बने दरवाजे के महारत से बने डिजाइन पर नजरें गाड़े वो पुरसोच अंदाज में कहता हुआ अपनी आंखों पर लगाए गए चश्मे को सेट करता हुआ पेशावराना अंदाज अपना गया था, जो इन्हें लॉक खोलने पर आमादा कर गया था। कमरे का डोर खोलते ही एक अजीब सहर ने इसे जकड़ा था। पीछे खड़ी मिसेस चौहान इसके जाविये पढ़ने की गर्ज से इसके चेहरे पर नजरें जमाई हुई थी। ये कमरा कब से बंद है? पहला सवाल कड़े जब्त के बाद पूछा गया था। मेरी बहन मेहराब का है। चौहान साहब नम आंखों से हर अशिया को छूते हुए महराज के बदलते तासुरात का अंदाजा नहीं लगा सके थे। मैंने ये नहीं पूछा किसका है, मैं ये पूछा है कब से बंद है ये कमरा। भारी होती आवाज़ महराज की मिसेस चौहान को मुस्कुराई थी। स्याह सूट में मुस्कुराती हुई, सर पर टिकाए दुपट्टे को संभालती हुई सांवली सवलोनी मेहराब की फोटो को देखते हुए महराज की आंखें कब नम हुई इसे खुद को भी अंदाजा नहीं हुआ था। मगर महराज के आंसू मिसेस चौहान की आंखों से मख्फी नहीं रहे थे। यहाँ पर कोई नहीं आता। चौहान साहब के अचानक से बोलने पर अपने आंसू को साफ करता अपना चश्मा सेट करता हुआ चौहान साहब के रूबरू खड़ा था। वैसे हालत देखकर लगता नहीं है कि यहाँ कोई नहीं आता। चश्मे की आड़ से आंखों में नमी को पीछे धकेलता हुआ मुस्कुराती हुई मिसेस चौहान को हल्का सा सर को झुकाकर देखता हैरान हुआ था। इनके अचानक से इसे मुस्कुराकर देखने पर। मैं और मेरी बीवी आते हैं इस कमरे में। चौहान साहब की बात पर सर को हिलाता हुआ वो दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहां पर नीले रंग के दुपट्टे में मुंह छुपाए खड़ी लड़की को देखकर महराज के कदम रुके थे। ये कौन है? ये है नौशीन। अपने नाम की पुकार सुनकर नौशीन ने आंखें ऊपर की थी, जिनमें अनजाना सा डर महसूस किया था महराज ने। हाँ, तो मिस नौशीन आप हैं? बड़ा केस उलझा कर रखा हुआ है आपकी मौजूदगी ने। नौशीन के इधर इधर गिर्द चक्कर लगाता हुआ महराज नौशीन को खौफजदा कर गया था। कहाँ से हो तुम? ठहरे हुए लहजे में पूछता हुआ महराज एड़ियों के बल घूमता हुआ इसके मुकाबिल रुका था। अपने खुश्क लबों को जुबान से तर्क करती हुई नौशीन सहमी थी। मैं साहब इसी गांव से हूँ। साईं आप बताएं ना साहब को कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। उम्मीद भरे लहजे में इलियास चौहान को देखती हुई वो महराज को सवालिया नजरों से खाइफ हुई थी। नौशीन के सहमे हुए अंदाज को महराज देखकर महराज के संजीदा चेहरे पर मुस्कुराहट बिखरी थी, जो मिसेस चौहान की नज़रों से ने हिफ्ज की थी। नौशीन से पूछगछ करता हुआ वो बहुत से पॉइंट नोट कर गया था। अब आप जा सकती हैं नौशीन। यकीनन अब आपकी बेटी आप लोगों को बहुत जल्द मिल जाएगी। दिल पर ये मुस्कुराहट लिए वो चश्मे को सेट करता हुआ नौशीन को ही देख रहा था, जो आंखों में खौफ लिए महराज को देख रही थी। आप मुझे इजाज़त दें चौहान साहब, और आप भी मिसेस चौहान। न चाहने के बावजूद भी मिसेस चौहान से नर्म लहजे में जाने की इजाज़त लेता हुआ अपनी फिसली हुई जुबान पर मुस्कुराया था। खाना खाकर जाना महराज। मिसेस चौहान बस इसके साथ कुछ वक्त और गुजारने की चाह लिए हुई थी। नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाने का पूछने के लिए। वैसे भी अब तो चक्कर लगते ही रहेंगे। क्यों इलियास साहब? पुरसोच अंदाज में मुस्कुराते हुए महराज को चौहान साहब बस देखते ही रह गए। शोख चाल चल कर जाते हुए महराज को देखकर मिसेस चौहान और चौहान साहब एक दूसरे को नासमझी में देखते रह गए, और वो दाखिली दरवाजे के साथ लगी खड़ी नौशीन की तरफ मुस्कुराहट उछालता हुआ पुलिस मोबाइल में बैठकर अपनी मंजिल की तरफ मुड़ा। आपकी तनकीद या तारीफ काबिल एहतराम होगी। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।